ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, किसी को गलत साबित करने के लिए मेहनत मत करो, बल्कि खुद को सही साबित करने के लिए मेहनत करो। जिस दिन आप अपनी नजरों में उठ गए ना, यकीन मानिए उस दिन आप दुनिया की नजरों में खुद ब खुद उठ जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए कि आने वाला हफ्ता 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। हम आपकी जिंदगी के हर पहलू को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, चाहे वो आपका करियर हो, बिजनेस हो, पैसा हो, लव लाइफ हो, परिवार हो, सेहत हो या फिर आपकी पढ़ाई लिखाई हो। ग्रहों की चाल क्या कहती है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस हफ्ते को ना आप दो हिस्सों में बांट कर देखिए। ये एक ऐसा हफ्ता है जिसके दो अलग अलग रंग हैं। हफ्ते का पहला हिस्सा यानी बुधवार से शनिवार तक आपके लिए नई उम्मीदें और नए दरवाजे खोल रहा है, खासकर आपके काम और आपकी किस्मत के मामले में। वहीं हफ्ते का दूसरा और आखिरी हिस्सा यानी रविवार और सोमवार आपसे थोड़ा ज्यादा अनुशासन, सच्चाई और सावधानी की मांग कर रहा है। आइए सबसे पहले आसमान में बैठे ग्रहों की बड़ी पिक्चर को समझते हैं जो इस पूरे हफ्ते आप पर अपना असर डालने वाले हैं। सबसे पहले आपके पहले ही घर में, जहां से हम आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, वहां मायावी ग्रह राहु बैठे हुए हैं। लग्न में राहु का होना आपको भीड़ से अलग सोचने की ताकत देता है। आप कुछ नया, कुछ बड़ा और कुछ लीक से हटकर करना चाहते हैं, लेकिन हां, यही राहु कभी कभी आपको थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकता है और बेचैनी भी दे सकता है। आपके दूसरे घर में, जो आपके पैसे, परिवार और आपकी बोलचाल का घर है, वहां न्याय के देवता शनिदेव मीन राशि में उल्टी चाल चल रहे हैं, जिसे हम बकरी कहते हैं। वक्री शनि का मतलब है कि शनिदेव आपको आपकी पुरानी बातों और पुराने फाइनेंशियल फैसलों की याद दिला रहे हैं। वो एक तरह से कह रहे हैं कि अब अपनी जबान पर कंट्रोल रखने और अपने पैसों को संभाल कर चलने का वक्त है। आपके लिए सबसे अच्छी खबर आ रही है 5वें घर से, जहां देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में बैठे हैं। 5वां घर आपकी बुद्धि, पढ़ाई, बच्चों और आपकी लव लाइफ का होता है। यहां पर ज्ञान के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का होना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। आपके 7वें घर में यानी शादी और पार्टनरशिप के घर में शुक्र और केतु एक साथ सिंह राशि में बैठे हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन है। एक तरफ शुक्र हैं जो रिश्तों में प्यार और नजदीकियां चाहते हैं, तो दूसरी तरफ केतु हैं जो दुनियादारी से थोड़ा अलग आध्यात्मिक अलगाव चाहते हैं। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है वो आ रही है आपके 9वें घर से, जो आपकी किस्मत का घर है। यहां पर एनर्जी और हिम्मत के ग्रह मंगल तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। जब कर्म का ग्रह किस्मत के घर में बैठता है तो इंसान को अपने कर्मों से अपनी किस्मत लिखने का मौका मिलता है, और इसी मंगल के असर को हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। तो चलिए अब इन सभी ग्रहों के मिले जुले असर को आपकी जिंदगी के हर हिस्से पर विस्तार से समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपकी जिंदगी के सबसे जरूरी पहलू यानी आपके करियर और पैसे की। अगर आप अपना कोई बिजनेस करते हैं तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। 24 सितंबर से लेकर 28 सितंबर की शाम तक का समय इस महीने का सबसे पावरफुल और अच्छा समय है। आपकी किस्मत के घर में बैठे मंगल आपको जबरदस्त एनर्जी और हिम्मत दे रहे हैं। रुकी हुई डील्स आगे बढ़ेंगी, नए क्लाइंट्स के साथ मीटिंग कामयाब होंगी और मार्केट में आपका दबदबा बढ़ेगा। ये समय सुस्ती दिखाने का नहीं, बल्कि एक्शन लेने का है। अपनी पूरी ताकत और फोकस अपने बिजनेस के लक्ष्यों पर लगा दीजिए, क्योंकि इस समय किस्मत आपके साथ है। अब इसमें चंद्रमा का रोल समझिए। 24 सितंबर की सुबह 3 बजे से लेकर 26 सितंबर तक चंद्रमा भी मंगल के साथ आपके 9वें घर में ही रहेंगे। मन का ग्रह चंद्रमा और कर्म का ग्रह मंगल जब दोनों किस्मत के घर में एक साथ आ जाए तो ये भाग्योदय योग जैसा फल देता है। आपका मन भी वही चाहेगा जो आपकी किस्मत के लिए अच्छा है, और आप उस दिशा में एक्शन भी लेंगे। इसलिए कोई बड़ी डील फाइनल करनी हो, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो या किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट पर फैसला लेना हो तो 26 तारीख तक का समय सबसे बेहतरीन है।
27 और 28 सितंबर को चंद्रमा आपके 10वें घर में यानी कर्म के घर में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। यहाँ चंद्रमा थोड़े असहज होते हैं, लेकिन कर्म के घर में होने की वजह से आपका पूरा ध्यान आपके काम पर ही रहेगा। आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी और भावुक हो सकते हैं। इस समय बस आपको अपने ऑफिस या काम की जगह पर किसी भी तरह की इमोशनल बहस से बचना है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए भी हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी है। 9वें घर में मंगल और चंद्रमा का गोचर आपको आपके बॉस और सीनियर्स का सपोर्ट दिला सकता है। हो सकता है आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी मिले जिससे आपके प्रमोशन का रास्ता खुल जाए। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं या किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो 24 से 26 तारीख के बीच कोशिश करने से सफलता मिलने के चांस कई गुना बढ़ जाएंगे। अब आते हैं हफ्ते के उस हिस्से पर जहां आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना है। 29 और 30 सितंबर को आपको एक मंत्र याद रखना है, नो रॉन्ग प्रॉमिस एट वर्क प्लेस। इसका मतलब है अपने काम की जगह पर कोई भी झूठा वादा, कोई भी अधूरी कमिटमेंट या कोई भी ऐसी बात ना कहें जिसे आप भविष्य में पूरा ना कर सकें। इसका ज्योतिषीय कारण बहुत गहरा है। आपकी वाणी के घर में शनि पहले से ही वक्री होकर आपको सच और अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। इन 2 दिनों में ग्रहों का खेल कुछ ऐसा है कि आपकी जबान से निकली एक छोटी सी गलत बात भी राई का पहाड़ बन सकती है। यह आपके सीनियर्स के साथ आपके रिश्ते खराब कर सकती है या भविष्य में आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा सकती है। इसलिए अगर आप कोई काम नहीं कर सकते तो प्यार से मना कर दें, लेकिन झूठी हां बिल्कुल ना भरे। लेस इज मोर यानी कम बोलें और सटीक बोलें। आर्थिक रूप से हफ्ते की शुरुआत धन लाभ के संकेत दे रही है। किस्मत का साथ मिलने से आपको अचानक कहीं से पैसा मिल सकता है। बिजनेस में मुनाफा बढ़ने के योग हैं, लेकिन दूसरे घर में बैठे शनिदेव आपको बचत का महत्व समझा रहे हैं। जो भी पैसा आए उसे तुरंत खर्च करने की प्लानिंग बनाने के बजाय उसे भविष्य के लिए बचाने की कोशिश करें। यह समय लंबी अवधि के सुरक्षित निवेश के लिए बेहतर है, ना कि जोखिम भरे सट्टेबाजी के लिए। करियर और पैसे के बाद अब बात करते हैं उन रिश्तों की जो हमारी जिंदगी को मतलब देते हैं। आपके 7वें घर में जो सीधे सीधे आपके जीवन साथी और पार्टनरशिप का घर है, वहां एक बहुत ही अनोखी जोड़ी बनी हुई है, शुक्र और केतु की। इसे समझने की कोशिश कीजिए। शुक्र ग्रह प्रेम, सुंदरता, रोमांस और भौतिक सुखों के ग्रह हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ते में प्यार हो, नजदीकियां हों, आप साथ में घूमें फिरें, अच्छा वक्त बिताएं। लेकिन उनके साथ ही बैठे हैं केतु। केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है जिन्हें दुनियादारी की चीजों से कोई लेना देना नहीं है। केतु का स्वभाव है अलगाव, डिटैचमेंट और चीजों की गहराई में जाना। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आपके शादी के घर में बैठते हैं तो ये रिश्ते में एक कश्मकश पैदा करता है। एक तरफ शुक्र के असर से आपके मन में अपने पार्टनर के लिए बहुत प्यार और आकर्षण रहेगा, लेकिन दूसरी ही तरफ केतु के असर से आपको कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि रिश्ते में कुछ कमी है या आप अपने पार्टनर से मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पर जुड़ नहीं पा रहे हैं। आपको बेवजह की दूरियां या अकेलापन महसूस हो सकता है। इसका हल है अपने रिश्ते को एक नई गहराई देना। सिर्फ ऊपरी बातों से ऊपर उठकर अपने पार्टनर के साथ आध्यात्मिक और बौद्धिक स्तर पर जुड़ने की कोशिश करें। एक दूसरे की भावनाओं को बिना जज किए समझने की कोशिश करें। जो लोग सिंगल हैं उनकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो बहुत ही रहस्यमयी या आध्यात्मिक स्वभाव का हो। जिन लोगों की शादी की बात चल रही है उनके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शुभ ग्रह बृहस्पति की सीधी नजर आपके पहले और 7वें घर पर पड़ रही है। ये शादी के लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह है। इस हफ्ते बात आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। आपके दूसरे घर यानी परिवार के घर में शनिदेव उल्टी चाल चल रहे हैं। ये इशारा करता है कि परिवार के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। शनि आपको अपने परिवार की कीमतों और परंपराओं से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शनि अनुशासन के ग्रह हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आप परिवार में अपनी बातों को बहुत ही संतुलित और सम्मान के साथ रखें। आपकी कोई कड़वी बात परिवार के किसी सदस्य का दिल दुखा सकती है, जिसका आपको बाद में पछतावा हो। इसलिए घर में शांति बनाए रखने के लिए बोलने से पहले 2 बार सोचें। अब मैं खास तौर पर बात करना चाहता हूं उन कुंभ लग्न की महिलाओं की जो एक हाउसवाइफ हैं, एक होम मेकर है। आपका पूरा संसार आपका घर और आपका परिवार है। तो आइए देखते हैं
कि ये ग्रह आपके इस संसार पर क्या असर डाल रहे हैं। आपके लिए ये हफ्ता इमोशनली थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। 24 से 26 तारीख तक जब चंद्रमा आपकी किस्मत के घर में रहेंगे, तब आपका मन खुश रहेगा। घर में पूजा पाठ या किसी धार्मिक काम में आपकी रुचि बढ़ेगी और घर का माहौल बहुत ही पॉजिटिव और शांत रहेगा। लेकिन 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपके 10वें घर में आ जाएंगे। 10वां घर कर्म क्षेत्र होता है। आपके लिए आपका घर ही आपका कर्म क्षेत्र है। इसलिए इन 2 दिनों में घर के कामकाज का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। हो सकता है घर में कोई मेहमान आ जाए या अचानक कोई ऐसी जिम्मेदारी आ जाए जिससे आप बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाएंगी। इस वजह से आपको थोड़ी थकान और चिड़चिड़ाहट महसूस हो सकती है। आपके पहले घर में बैठे राहु आपकी मानसिक शांति को कभी-कभी भंग कर सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत को उतनी तारीफ नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। इस ओवरथिंकिंग से आपको बचना है। आपके 7वें घर में शुक्र और केतु की जोड़ी आपके वैवाहिक जीवन पर सीधा असर डाल रही है। हो सकता है आप अपने पति के लिए बहुत कुछ करें, लेकिन आपको उनसे वो इमोशनल कनेक्शन महसूस ना हो जिसकी आप उम्मीद कर रही है। केतु का असर कभी कभी पति को अपने काम में इतना व्यस्त कर देता है कि वो घर पर और आप पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे आपको एक खालीपन महसूस हो सकता है। इसका उपाय ये है कि आप उनसे शिकायत करने के बजाय अपने मन की बात शांति से शेयर करें। रिश्ते को सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ न बनने दें, उसमें प्यार और दोस्ती को जिंदा रखें। आपके लिए इस हफ्ते की सबसे बड़ी खुशी का जरिया आपके बच्चे होंगे। आपके 5वें घर में गुरु बृहस्पति का गोचर आपकी संतान के लिए बहुत ही शुभ है। उनकी पढ़ाई में, उनकी सेहत में आपको पॉजिटिव नतीजे देखने को मिलेंगे। आप उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगी और उनकी तरक्की देखकर आपका मन खुश होगा। बस परिवार के दूसरे सदस्यों से बात करते समय, जैसा मैंने पहले कहा, शनि के असर के कारण अपनी बातों में मिठास बनाए रखें। आपके 9वें घर में मंगल का गोचर आपको ये प्रेरणा दे रहा है कि आप सिर्फ घर परिवार में ही ना उलझी रहें, बल्कि अपने लिए भी कुछ समय निकालें। कोई नई हॉबी, कोई ऑनलाइन कोर्स या कोई धार्मिक किताब पढ़ना, कुछ ऐसा करें जिससे आपको पर्सनल खुशी मिले। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और राहु के कारण होने वाली मानसिक बेचैनी को भी कम करेगा। पहला सुख, निरोगी काया। चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते सेहत के सितारे आपके लिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले, आपके पहले घर में राहु का होना आपको मानसिक रूप से थोड़ा परेशान कर सकता है। राहु विचारों का धुआं है जो अक्सर चीजों को साफ देखने नहीं देता। इसके असर से आपको ओवरथिंकिंग, बेवजह की चिंता या नींद में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को व्यस्त रखना और हर रोज कम से कम 15 मिनट प्राणायाम या मेडिटेशन करना। यह राहु की भटकाने वाली एनर्जी को शांत करता है। दूसरे, आपके 8वें घर में सूर्य और बुध का गोचर चल रहा है। 8वां घर हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों और अचानक होने वाली समस्याओं को दिखाता है। सूर्य और बुध का यहां होना त्वचा से जुड़ी एलर्जी, नर्वस सिस्टम से जुड़ी कोई समस्या या पेट के निचले हिस्से में कोई परेशानी का संकेत दे सकता है। इसलिए इस हफ्ते अपने खाने पीने में सफाई का खास ध्यान रखें। बाहर के खाने से जितना हो सके बचें और शरीर को हाइड्रेटेड रखें। याद रखें, ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि एक सावधानी बरतने का इशारा है। कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के स्टूडेंट्स की। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये हफ्ता आपके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया, आपके 5वें घर में जो आपकी बुद्धि और पढ़ाई का मेन घर है, वहां ज्ञान के सागर देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। ये एक ऐसी ग्रह स्थिति है जो हर स्टूडेंट अपनी जिंदगी में चाहता है। बृहस्पति के इस गोचर के कारण आपकी याददाश्त यानी मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपकी एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन में सुधार होगा और मुश्किल से मुश्किल विषयों को समझने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। ये स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टाइम है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी कोशिशों में कोई भी कमी मत छोड़िएगा। आपकी मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना बन रही है। जो लोग हायर स्टडीज के लिए विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी इस समय कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अपने गुरुओं और टीचरों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद आपकी सफलता में 4 चांद लगा देगा। तो दोस्तों, चलिए
अब इस पूरे हफ्ते की बातों को कुछ मेन पॉइंट्स में समेट लेते हैं ताकि आपको सब कुछ साफ साफ याद रहे। यह हफ्ता एक क्रिकेट मैच की तरह है। शुरुआती ओवर्स यानी 24 से 28 सितंबर में आपको खुलकर बैटिंग करनी है, चौके छक्के लगाने हैं, यानी अपने करियर और बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ना है क्योंकि किस्मत आपका साथ दे रही है। लेकिन आखिरी ओवर्स यानी 29 और 30 सितंबर में आपको बहुत संभल कर विकेट बचाकर खेलना है, यानी अपनी जबान और अपने वादों पर पूरा कंट्रोल रखना है। स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ्स के लिए बच्चों की तरफ से हफ्ता शानदार है, जबकि रिश्तों में थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। आपके लिए इस हफ्ते के सबसे शुभ और लकी दिन रहेंगे 24, 25 और 26 सितंबर। इन 3 दिनों में चंद्रमा आपकी किस्मत के घर में रहेंगे, इसलिए अपने सबसे जरूरी कामों को इन्हीं दिनों में पूरा करने की कोशिश करें। इस हफ्ते की सबसे बड़ी और जरूरी सावधानी जिसे आपको गांठ बांध लेना है वो है 29 और 30 सितंबर को अपने काम की जगह या परिवार में कोई भी झूठा या अधूरा वादा करने से बचना। आपकी विश्वसनीयता ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, उसे दांव पर न लगाएं। दोस्तों, ज्योतिष सिर्फ समस्याएं नहीं बताता बल्कि समाधान भी देता है। तो इस हफ्ते की एनर्जी को अपने पक्ष में करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही आसान और असरदार उपाय बता रहा हूं। पहला, 25 सितंबर गुरुवार को भगवान गणेश का पावन दिन विनायक चतुर्थी है। इस दिन सुबह नहाकर साफ कपड़े पहने और भगवान गणेश की मूर्ति के सामने एक घी का दीपक जलाए। उन्हें 21 दूर्वा की गांठें चढ़ाएं और अपनी बुद्धि और कामों में सफलता की प्रार्थना करें। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 1 माला यानी 108 बार जाप करें। यह उपाय आपके ज्ञान को बढ़ाएगा और केतु के नेगेटिव असर को भी शांत करेगा। दूसरा, चूंकि शनि आपकी वाणी और धन के घर को प्रभावित कर रहे हैं और हफ्ते के अंत में आपको अपनी जबान पर कंट्रोल रखना है, इसलिए शनिवार के दिन किसी दिव्यांग या जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी जरूरत की कोई चीज जैसे खाना, कपड़े या चप्पल जूते दान करें। इससे शनिदेव खुश होते हैं और बातों में मिठास आती है। तीसरा, आपकी किस्मत को जगाने वाले ग्रह मंगल हैं। उनकी पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ाने के लिए आप मंगलवार को या हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके अंदर साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये था कुंभ लग्न वालों के लिए इस पूरे हफ्ते का डिटेल्ड राशिफल। मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके काम आएगी और आप ग्रहों की इस एनर्जी को समझकर सही समय पर सही कदम उठाकर अपने हफ्ते को सफल और खुशहाल बना पाएंगे। जिंदगी की नदी में धैर्य और समझदारी की नाव पर सवार होकर आगे बढ़ते रहिए, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे कोई मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी को सही रास्ता मिल जाए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही जरूरी जानकारी से जुड़े रहें। मैं आप सभी के लिए एक सुखद, सफल और मंगलमय हफ्ते की कामना करता हूं। हर हर महादेव।